झावर सिंह खर्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। यूडीएच मंत्री खर्रा का बड़ा ऐलान हुआ है। पंचायत चुनाव कराने को लेकर के उन्होंने तारीखों के बारे में इशारा किया है। दिसंबर में पंचायत चुनाव करवाने की सरकार तैयारी कर सकती है। खर्रा ने कहा है वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर चुनाव होंगे। कोर्ट के आदेश का अभी अध्ययन करवाया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस पर भी हमलावर दिखाई दिए, इस पर करेंगे बात। लेकिन अभी आप देखिए पंचायत चुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। झावर सिंह खर्रा सरकार में मंत्री हैं, यूडीएच मंत्री हैं। उनका कहना है दिसंबर में, उन्होंने उस ओर इशारा किया है। स्पष्ट नहीं की तारीखें, कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा है कि दिसंबर में हम लोग चुनाव करवाने की तैयारी में हैं। यानी दिसंबर में इसी साल चुनाव पंचायत के हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आपने 2 बयान पढ़े होंगे। पहली बार उन्होंने मीडिया को ये कहा कि हम 2-3 दिन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर देंगे, और उसके बाद एक टीवी डिबेट में उन्होंने ये कहा कि अभी 2-3 महीने का समय लगेगा। राजस्थान सरकार, चाहे नगर निकाय हो चाहे पंचायत राज का मामला हो, विधिक परीक्षण के बाद, विधिक राय के बाद हमने एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव करवाने का निर्णय लिया था, और उसी के मुताबिक हम हर कदम उठाए। झावर सिंह खर्रा को सुन रहे थे आप। पंचायत चुनाव को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया है। दिसंबर में चुनाव कराने की संभावना जताई है। सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस खबर पर उनसे बातचीत कर लेते हैं। महत्वपूर्ण ये खबर है, इसकी बारीकियां समझ लेते हैं सुशांत से। सुशांत, पंचायत चुनाव का इंतजार तो था ही, और अब आधिकारिक रूप से नहीं कहा, लेकिन इशारा कर दिया दिसंबर में तैयारी है चुनावों की। बिल्कुल ये क्लियर कर दिया है यूडीएच मंत्री ने कि सरकार की जो मंशा है बिल्कुल साफ है। हालांकि कुछ पेचीदगियां हैं, कोर्ट का अपना स्टैंड है, और जो संविधान में या जो एक्ट में संशोधन करना है उस हिसाब से भी कई सारे अभी पहलू हैं। और हमारे साथ अभी यूडीएच मंत्री जुड़े हुए हैं, झावर सिंह खर्रा साहब। सर, ये कंफ्यूजन की स्थिति है। आपने तो कहा कि पंचायत विभाग जारी, लेकिन सरकार की जो मंशा थी कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पंचायत और निकाय दोनों के चुनाव एक साथ करवाए जाए। आपने ये तो कह दिया कि दिसंबर तक निकाय के होंगे। ओवरऑल अगर जानना चाहें तो क्या कहीं कोई अड़चन अभी आपको लग रही है? देखिए, नगर निकायों के एक राज्य एक चुनाव में कहीं कोई अड़चन पार्टी को दिखाई, क्योंकि हमारे अधिकांश नगर निकायों के कार्यकाल नवंबर और दिसंबर। उसके बाद हमारे 50 नगर निकाय जनवरी कार्यकाल, एक नगर निकाय फरवरी। इसलिए हमें दिसंबर 2025 में एक राज्य एक चुनाव के तहत वर्तमान 312 नगर निकाय, 3 नगर निकाय विलोपित होने के बाद बचे हुए 300 नगर निकाय चुनाव कराने में मेरे ख्याल से कोई विधिक अड़चन नहीं, और हम उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वार्डों का परिसीमन पूर्ण हो चुका है। अधिसूचना से पहले पत्रावली पार्टी 1-2 दिन में उनके यहाँ के बाद अधिसूचना जारी हो जाए, और उसके बाद आगे का जो भी काम हो। क्या सरकार के भीतर यही स्थिति पंचायती राज के चुनाव को लेकर? पंचायत राज के चुनाव में एक तो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि हमारे यहाँ तो 2025 और फरवरी 26 यानी इसी कालखंड में सब नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त है। लेकिन पंचायत राज के चुनाव जिस प्रकार अलग अलग चरणों में हुए, उसकी अवधि मेरे हिसाब से कुछ पंचायत राज संस्थाओं की अवधि 2027 में पूर्ण हो, उसको लेकर मंथन चल रहा है। ये सारा काम एक राज्य एक चुनाव के तहत विस्तार हो, उसके बारे में विधिक राय भी ली जा रही है, विधिक परीक्षण भी करवाया जा रहा है, और उम्मीद ये है कि पंचायत राज के चुनाव एक राज्य एक चुनाव के तहत करवाना है राज्य सरकार, जो उचित होगा वो निर्णय। लेकिन कांग्रेस सड़कों पर उतरी और आरोप ये है कि विकास कार्य पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं।
शायद कांग्रेस को अपना काल कर जाता जब बिना बजट प्रावधान के घोषणाएं बनी, उच्च शिक्षा और शिक्षा का ढांचा ध्वस्त कर दिया गया, भवन बना दिए गए, नए महाविद्यालय खोलने की घोषणा कर दी गई और वहां शिक्षकों की कोई व्यवस्था नहीं। जहां तक विकास कार्यों की बात है, कांग्रेस के पिछले 5 साल के कालखंड के विकास और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज को अगर आप देखेंगे, उसकी तुलना करेंगे, तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस कालखंड में ज्यादा विकास हुए और किस कालखंड में विकास हुआ। राज्य चुनाव आयुक्त का जो बयान आया, आप कैसे देखते हैं? आप कह रहे हैं कि एक 2 तरह के बयान, इसके मायने क्या निकाले जाए? क्या तालमेल का अभाव है? देखिए क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग के अभी पहले मेरे को 2 ही बयानों के बारे में जानकारी थी, लेकिन अभी आपके माध्यम से 3 बयान की जानकारी। शुरू में उनका कहना यह था कि हम 3-4 दिन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दें। उसके बाद कुछ समाचार पत्रों को या मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उन्होंने 1 सप्ताह का बोल दिया और शाम होते होते उन्होंने बहस के दौरान इसमें 2 से 3 महीने लगे होना। और वस्तुस्थिति भी यही, क्योंकि निर्वाचन से पहले मतदाता सूची को तैयार होना है, मतदाता सूची तैयार होने का बाद प्रकाशन होकर उस पर आपत्तियां आनी, फिर अंतिम प्रकाशन होना और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया। तो निश्चित रूप से 3 महीने सामान्यतः इस अवधि में लगना है और हम भी यही कह रहे हैं कि हम दिसंबर में नगर निकाय के चुनाव करवाने की तैयारी। साहब, एक आखिरी सवाल, आज गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री तो बहुत ही जो बेले हैं एक तरीके से और बार बार की जाती है, हाल शब्द उन्होंने यूज किया है। कैसे ये कैसे देख रहे हैं आप इसमें? देखिए, कांग्रेस अपने छेद मिटा दिया। कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में अधिकांश समय उनकी सरकार होटलों में बंद रही, कोई दिल्ली के चक्कर लगाता रहा, कोई जैसलमेर के चक्कर लगाता रहा और कोई आमेर के होटलों में बंद। अब राज्य के विकास के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि भारत सरकार से, और भारत सरकार का नियम यह है कि भारत सरकार किसी भी परियोजना के लिए, किसी भी मद के लिए कोई बजट स्वीकृत करती तो वो हर तीसरे महीने धनराशि रिलीज करती और हर तीसरे महीने उसका हिसाब मांगती। और आप जितने रुपए का हिसाब प्रस्तुत कर देते हैं, इसको हम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, उतना पैसा भारत सरकार राज्य सरकार को पुनर्बंध करती है। 18 से 23 के कालखंड में भारत सरकार से जितना पैसा आना चाहिए, समय पर राजस्थान सरकार द्वारा हिसाब इसलिए प्रस्तुत नहीं किया जा सका कि उन्होंने उस पैसे का दुरुपयोग किसी दूसरे मद में कर, खर्चा किसी दूसरे मद में कर, वो हिसाब प्रस्तुत नहीं कर पाए। और हमने पिछले 18 महीने में हमारे विभागवार सारे विभागों से जानकारी लेकर जो हमारा बकाया हिसाब किताब था वो भारत सरकार को प्रस्तुत समय समय पर करते रहे, और जैसे जैसे प्रस्तुत करते रहे वैसे वैसे भारत सरकार हमको पैसा भेजती रही। अभी 4-6 महीने पहले हमने भारत सरकार से हिसाब करके 18 से 23 के कालखंड के 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था। तो अगर आपको राजस्थान के विकास के लिए भारत सरकार से राजस्थान के हक का पैसा लेना है तो कौन कौन सी मद में कब कब का हिसाब किताब बाकी है वो प्रस्तुत करने के लिए और हमारे संबंधित माननीय केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर वो पैसा राजस्थान सरकार को दिलवाने के लिए
संपर्क करना पड़ेगा, पत्र भी लिखने पड़ेंगे, दिल्ली भी जाना पड़ेगा। अब इसमें अगर राजस्थान के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भागदौड़ कर रहे हैं और कांग्रेस को अगर इसमें आपत्ति है, अब ये तो उनका सोच है, उसके बारे में क्या करें? क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि उनके कालखंड में जिस प्रकार विकास बाधित रहा वैसे हमारे कालखंड में बाधित रहे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी विधायक दृढ़ संकल्पित हैं कि राजस्थान का विकास किसी भी सूरत में रुकना नहीं चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान में तेजी से विकास हो रहा है और हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस कालखंड में राजस्थान विकासशील राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में मजबूती के साथ खड़ा है। एक चर्चा ये भी है कि मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो सकते हैं। देखिए, ये पार्टी के नेतृत्व का और मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार, वो जब चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेंगे, जब चाहे राजनीतिक नियुक्तियां कर लेंगे। ये वो उनके निर्णय पर निर्भर करेगा और वो उचित समय पर उचित निर्णय करेंगे। इसमें किसी प्रकार का जी राम। और यह बहुत महत्वपूर्ण बातचीत आप इस वक्त कर रहे थे और तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को सुशांत ने छुआ। शुक्रिया सुशांत आपका तमाम इस कॉन्वर्सेशन के लिए मिनिस्टर से।